नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश मैनर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी एक ऐसी जगह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहां पर जल मौजूद है। पृथ्वी पर करीब 71% हिस्से में जल और 29% हिस्से पर भूमि मौजूद है। जल निकाय पृथ्वी का एक ऐसा अंग है जो बहुत ही जीवन को यहाँ पर मौजूद होने में विशेष भूमिका निभाता है। जल निकाय भी विभिन्न तरीकों से मनुष्य के दिन प्रतिदिन के अस्तित्व में अपनी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें मनुष्य को, जहाँ समुद्र और नदियों से कई तरह के भोजन खाने को मिलते हैं, वहीं यहाँ पर विभिन्न तरह के खनिज भी मिलते हैं। इसके अलावा सागर, महासागर और नदियाँ आज के समय में भारी परिवहन और यात्रा का प्रमुख मार्ग भी है। पृथ्वी पर स्थलों के समीप का वह विशाल जल निकाय जहाँ नदियाँ अपनी जल बहाती है, वह सागर या समुद्र कहलाता है। सागर महासागरों से छोटे होते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि महासागर सागर का एक बड़ा रूप, अर्थात महासागर सागर से बड़ा होता है। समुद्र मनुष्य के लिए एक भोजन आपूर्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। मुख्य रूप से यहाँ मछली, समुद्री शैवाल, ब्लू व्हेल, बड़े मात्रा में समुद्री जीव पाए जाते हैं। और महासागर में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी होता है कि महासागर सागरों से कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं। सागर की तल की गहराई नापी जा सकती है, जबकि महासागर की वास्तविक गहराई को माप पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की, जिसमें बहुत गहरी क्षेत्र अर्थात मेरियाना ट्रेंच पाई जाती है, उसकी गहराई 36,200 फीट मापी गई है। वही सबसे गहरे समुद्र कैरेबियन सागर की गहराई करीब 22,788 फीट बताई जाती है। औसतन सागरों की गहराई लगभग 4,000 फीट से 15,000 फीट के बीच होती है। ये महासागरों की तुलना में कम गहरे होते हैं। ये दो या एक तरफ से या तीनों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है। सागरों की भौगोलिक क्षेत्रों की जलवायु में भी काफ़ी प्रभाव और मौसम के अनुसार वो प्रभावित होते रहते हैं। महासागर पृथ्वी की सतह की 2/3 अर्थात 72%, जी हाँ, अगर हम महासागर की बात करें तो 72% जल, महासागर का जल पृथ्वी को कवर करता है, जो दुनिया को अंतरिक्ष से देखने पर नीले संगमरमर का रूप दिखाई देता है। यह महासागर महाद्वीप के आसपास एक विशाल खारे पानी का भंडार होता है। महासागर विशाल जलीय पशु प्रजातियों का एक घर भी है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव पाए जाते हैं, जिनमें से हम नाम लें, आपको बता दें, आपको पता भी होगा, जिसमें से केकरे, ब्लू व्हेल, स्टारफिश, शार्क आदि जैसे मछलियाँ भी इन्हीं महासागरों में पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर, जी हाँ, पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर, जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं, और सबसे गहरा महासागर, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। विभिन्न जलधाराएं दक्षिणी महासागर, जिसे हम अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से अलग करती है। दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्र को कवर करता है। यह बिल्कुल ठंडी जलवायु वाला जगह है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महासागरों का तापमान
अलग अलग होता है। अगर हम बात करें ध्रुव की, तो वहाँ पर बहुत ही ठंडे पानी का जगह होता है, मतलब बिल्कुल ही बर्फ़ जमी रहती है। वही हम भूमध्य रेखा के आसपास की बात करें तो वहाँ की जो जलवायु है बहुत ही गर्म होती है। नदी की बात करते हैं तो ये नदी जो है भूतल पर प्रभावित होने वाली एक जलधारा है, जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना और बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर, महासागर और झील में नदी का पानी गिरती है। नदी दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली है सदा नीरा और दूसरी होती है बरसाती नदी। सदा नीरा पानी कहने का मतलब सीधा संपर्क होता है कि उस नदी में हमेशा पानी अवेलेबल रहता हो, जिसमें झील, झरना और हिमनद का स्रोत होता है। और बरसाती नदी का मतलब है कि जब बारिश का मौसम हो तभी उस नदी में